दिया है राइट द न्यूमेरल्स। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था राइट द नंबर्स नेम, यानी कि हमें नंबर दे रखे थे, हमें उनका नंबर्स नेम लिखना था, है ना। आज हम पढ़ेंगे राइट द न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स क्या होता है? जो काउंटिंग यानी कि नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 या 100 तक या उससे ऊपर जो नंबर होते हैं उन्हें हम लोग न्यूमेरल बोलते हैं। हमने कल 1 से 100 पढ़ाया था। वंस होता है तो वंस में एक भी जीरो नहीं होता है, टेंस होता है तो एक जीरो होता है, और 100 जहाँ आता है तो उसमें 2 जीरो होते हैं। और वंस टेंस 100 एक इंडियन नंबर सिस्टम चार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये नंबर्स नेम किए जाते हैं। ठीक है, नंबर्स नेम किए जाते हैं। तो हमको वंस टेंस अगर 100 गिनना हो तो हम पीछे से गिनना स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी नंबर लिखा है, मान लो 404 लिखा है, तो ये वंस होगा, ये टेंस होगा, ये क्या होगा? 100। हम पीछे से नंबर गिनना स्टार्ट करेंगे कि ये वंस है, ये टेंस है, ये क्या है? 100। तो इसको हमने किया था। तो अब यहाँ पे राइट द न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स का मतलब ये जो नंबर होते हैं ये इनको न्यूमेरल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे दिया है 244। 244 देखो 200 दिया है, 100 में कितना जीरो होता है? 2 जीरो होता है। ये 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिखिए। 100 में कितना जीरो आता है? 2 जीरो आता है। उसके बाद 4 ये क्या है? 4 जीरो है ना। 40 प्लस 4, यहाँ पे 40 और क्या हो जाएगा? 4 इन सबको ऐड करेंगे तो 4 यहाँ पे आया, ये 2 है तो 2 क्या आ गया? 244 आया। तो यहाँ देखो ये वंस है, ये टेंस है, और ये क्या है? 100। तो देखो वंस है, वंस में एक भी जीरो नहीं है। ये टेंस है, टेंस में इस नंबर के साथ एक जीरो लिखा है। 100 है, 100 में 2 जीरो होते हैं तो 2 जीरो इसके साथ लिखे। अब सारे को हम ऐड करेंगे तो आएगा 244। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये मान लो 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, 100 है तो ये सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 44। तो 100 तो इसमें लिखेंगे, लेकिन हमें एक साथ इसको ऐड करके लिखना है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आया? 244 आया। तो 200 अब लिखेंगे 44। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ करना है 755 लिखा है। 755 लिखा है, मान लो ये 700 में कितना जीरो होता है? 100 में कितना जीरो होता है? तो देखो यहाँ पे 2 जीरो लिख दिए। ये नंबर लिखने के बाद अब यहाँ पे 55 लिखा है। ये क्या है? वंस है, ये टेंस है, और ये क्या है? 100। तो टेंस में एक जीरो होता है, 1 जीरो होता है। तो यहाँ पे ये क्या लिखा है? 5 लिखेंगे। 5 लिखने के बाद कितना जीरो लगाएंगे? 1 है ना। उसके बाद ये क्या है? वंस। तो वंस यहाँ पे लिखेंगे, इसको प्लस करेंगे। 5 आया, ये भी ऐड किया तो 5 आया, ये 7 आया, कितना आ गया? 755। तो यहाँ पे ये 7 है तो 7 लिखेंगे। 100 तो हमने ऐड किया ही था तो 100 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 55। सारे को हमने ऐड किया तो क्या आया? 55। और एक ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे लिखा है 404 तो 400 दिया है तो 100 में कितना जीरो लगेगा? 2 4 लिखा है, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे, आएगा 4, 0 का 0 आया, 4 का 4, तो हमारा कितना आ जाएगा? 404 हमने 4 लिख लिया। अब यहाँ पे तो 100 में 2 जीरो होता है ना, पर हमने यहाँ 2 जीरो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे एक नंबर आ गया ना। अगर ये नंबर 4 ना दिया होता, जैसे मान लो 100 दिया है, 100 में यहाँ पे हमने एक नंबर लिख दिया तो ये एक जीरो हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। तो ये जीरो हट जाएगा। अब यहाँ पे नीचे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 0 ही लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे 1 है तो 1 ही लिखेंगे, तो आ जाएगा 104। जिस जीरो के नीचे नंबर आ जाएगा तो वो नंबर ही उधार आ जाएगा, तो वहां से जीरो हट जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा क्या आएगा? 404। अब यहाँ लिखा है 899 लिखा है, तो ये जो लिखा है ना 100, इसको छोड़ देंगे। सिंपल देखो एक दूसरी तरीके से कैसे करना है। जैसे मान लो 8 लिखा है तो यहाँ पे 8 लिख दिए। 99 लिखा है तो क्या लिख दिए? 99। अब इसको अगर हम पढ़ते हैं तो 1 * 100 तो 899 आ गया ना।
100 को छोड़ देंगे, जितना नंबर से लिखा उतना उतना नंबर यहाँ पे उतार लेंगे। अब यहाँ पे आएगा 665 लिखा है, तो क्या करेंगे 6 लिख लेंगे, 100 को छोड़ देंगे, ठीक है 65 ऐसे लिख लेंगे, तो हमें ऐड करने की भी जरूरत